अगर कोई विद्यालय से आधे घंटे की दूरी पर भी हैं तो उन्हें 5 सवा 5 बजे विद्यालय के लिए निकलना पड़ेगा घर से। अंधेरा रहता है, हमारी शिक्षिका बहनें हैं, वो विद्यालय कैसे पहुंचेंगी? तो बिना नाश्ता किए, बिना भोजन की व्यवस्था किए यदि शिक्षक विद्यालय पहुंच गए तो उसके बाद दिन भर क्या वो भूखे रहेंगे? खाएंगे क्या? क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों की हत्या करना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम को आप सब जानते हैं, जो कि लगातार आवाज उठाते हैं और ऐसे में उनका सीधे निशाना है शिक्षा विभाग पर। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग मार रही है शिक्षकों को। बिल्कुल सटीक कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो मार रही है शिक्षकों को। लू के बारे में कह रहे हैं, टाइमिंग को लेकर बहुत गरमाए हुए हैं। अब आगे आप खुद सुन लीजिए कि शिक्षक नेता जो कि अमित विक्रम है वो किस तरह से शिक्षा विभाग को सुना रहे हैं और आगे अब क्या होगा वो भी कह रहे हैं इस वीडियो में। शिक्षा विभाग का नया फरमान आया है। शिक्षकों को कहा गया है सुबह 6 बजे विद्यालय पहुंच जाना है, बच्चों को 12 बजे तक पढ़ाना है और फिर 1:30 बजे तक विद्यालय में बने रहना है। अब आप स्वयं सोचिए कि आखिरकार शिक्षक सुबह 6 बजे विद्यालय पहुंचेंगे कैसे? हमारी शिक्षिका बहनें हैं, वो विद्यालय कैसे पहुंचेंगी? अगर कोई विद्यालय से आधे घंटे की दूरी पर भी हैं तो उन्हें 5 सवा 5 बजे विद्यालय के लिए निकलना पड़ेगा घर से। अंधेरा रहता है, सुबह यातायात की सुविधा नहीं रहती है, तो विद्यालय पहुंचे कैसे? और अगर विद्यालय किसी तरीके से गिरते बजड़ते पहुंच भी गए तो बिना नाश्ता किए, बिना भोजन की व्यवस्था किए यदि शिक्षक विद्यालय पहुंच गए तो उसके बाद दिन भर क्या वो भूखे रहेंगे? खाएंगे क्या? चलो मान लिया कि एमडीएम ही खा लिया, विद्यालय का बना भोजन ही खा लिया, लेकिन उसके बाद भरी दोपहरी में 1:30 बजे विद्यालय से घर, जिस समय लू चलती है, प्रचंड लू चल रही है पूरे बिहार में, इसमें शिक्षक घर कैसे जाएंगे? क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों की हत्या करना चाहती है? क्या शिक्षा विभाग ये चाहता है कि शिक्षकों की लू से मौत हो जाए, हमारी शिक्षिका बने लू के चपेट में आकर के जान गंवा बैठे? एक तो सुबह सुबह भागा भागी, उसके बाद दोपहर में लू में, प्रचंड लू में विद्यालय लौटना। इससे अच्छे तो अच्छा जो नियमित समय था 9 से 5 वही था। कम से कम शिक्षक लू से तो बचते, प्रचंड लू जब चलती है तो विद्यालय में रहते, सुबह आते और शाम को जाते, इस लू में आवागमन से तो बचते। अगर सरकार और शिक्षा विभाग सही मायनों में प्रातःकालीन विद्यालय संचालन चाहती है तो उनको टाइमिंग सुबह 7 बजे से 11 बजे करना होगा, तभी बच्चे और शिक्षक दोनों समय विद्यालय आ पाएंगे और मन लगा करके पठन पाठन की गतिविधि हो पाएगी। अन्यथा शिक्षकों को केवल शोषित और दंडित करने का उद्देश्य अगर है तो फिर ठीक है, आप शिक्षकों को दंडित कीजिए, शोषित कीजिए। शिक्षक भी देख रहे हैं, चुनाव का समय है, शिक्षक अपने हर अपमान और शोषण का बदला अपने वोट से लेंगे, असर तो पड़ेगा चुनाव में। मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे को आप संज्ञान में लीजिए और जो शिक्षकों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस पर लगाम लगाइए। पुराने समय में, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले भी जो गर्मियों में विद्यालय चलता था 7 से 11, उसी समय को वापस लागू कीजिए। ये 1:30 बजे तक विद्यालय में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं है। इस लू में शिक्षकों की जान के अगर आप दुश्मन नहीं हैं तो इस समय सारणी को खारिज कीजिए और शिक्षक भी आपका दिल से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि शिक्षा विभाग मार रही है शिक्षकों को, ऐसा शिक्षक नेता अमित विक्रम कह रहे हैं और लू के बारे में कह रहे हैं, टाइमिंग को लेकर कह रहे हैं, राम राज्य के बारे में कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। अब जब मुलाकात करेंगे तो उनसे इंटरव्यू में बहुत सारी बातें पूछेंगे, लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग पर निशाना साध रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षकों को मार रही है, शिक्षकों का जान लिया जा रहा है शिक्षा विभाग के थ्रू। बिल्कुल, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।